हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ये पायदान बनाया है, वो भी पुराने कपड़ों से। तो पुराने कपड़ों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं घर में, वही मैं इसमें दिखा रही हूँ। ये मेरे पास पुरानी पैंट पड़ी हुई थी, इससे और कुछ पुराने कुर्ते पड़े हुए थे जो अब किसी काम के नहीं हैं, तो उनसे मैं पायदान बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने पैंट का एक हिस्सा काट दिया और जिसे जितना भी लंबा बनाना है या चौड़ा बनाना है तो बना सकते हैं। तो मैंने इसका एक हिस्सा काट कर इसका नीचे का जो पार्ट है वो बनाना है और ऊपर के लिए मैं इसमें कुर्ते से बनाऊंगी। तो एक एक इंच के मैंने किनारे पर निशान लगा दिए हैं ताकि इसमें सिलाई हो सके अच्छे से। बाद में पट्टी लगाने के लिए दोनों साइड से ही मैंने इसमें निशान लगा दिए हैं इसी तरीके से। और यहीं तक जो पट्टियाँ हैं उन्हें मैं यहीं तक ही जोड़ूंगी। तो इतनी लंबी पट्टी काटते चले जाना है। जो भी दूसरा कपड़ा हमें लगाना है उससे पट्टियाँ काटेंगे और लगाते चले जाएंगे इसमें। अब ये पुराना कुर्ता है, गरम है ये, और इससे काफ़ी अच्छा पायदान बनेगा। बाज़ार से हम काफ़ी महंगे महंगे पायदान लेते हैं, तो क्यों ना घर में जो कपड़ा हमारा यूज़ नहीं होता है उसी से हम पायदान बनाएं। और पायदान बनाना बिल्कुल ही आसान है, उसे हम आसानी से बना सकते हैं। केवल सिलाई ही लगानी है और घर में तरह तरह के पायदानों को हम बना सकते हैं, चाहे सिलाई से बनाएं। पहले मैंने सिलाई से भी काफ़ी सारे पायदान बनाए हैं, क्रोशिया से भी बनाए हैं और मशीन से भी बनाए हैं। तो ये गरम कपड़े से बिल्कुल मुलायम पायदान बनेंगे, गुदगुदे पायदान बनेंगे, क्योंकि गरम कपड़ा है ये। तो पुराने कपड़ों को फेंकने से अच्छा है कि हम उसको किसी न किसी यूज़ में लेके आएँ। तो इस तरीके से जितनी भी चौड़ी पट्टियाँ लगानी हैं उन्हें हम काट देंगे, काफ़ी सारी पट्टियाँ काट देंगे। और नीचे का हिस्सा तो हमने पैंट से बनाया ही है, तो उसमें हमें इन्हें जोड़ना है। मैंने ये 4-4 इंच की पट्टियाँ काट दी हैं, इन्हें मैं बीच में लगाऊंगी। और एक टी शर्ट भी है तो वो वाली पट्टियाँ भी मैं काटूंगी, फिर उन्हें भी उनके साथ ही जोड़कर लगाऊंगी मैं। ये मैंने बीच में लगाना है, टी शर्ट के जो पट्टियाँ लगाऊंगी उनके बीच में लगाना है इन पट्टियों को, इस तरीके से। और अभी मैं इसमें एक ही इंच पर निशान लगाऊंगी ताकि जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी हो, इधर उधर ना हो। इसके लिए मैं एक एक इंच पर ये मैंने निशान लगा दिए हैं सारे। 1 इंच पर लगाओ या 1 सेंटीमीटर पर लगाओ, क्योंकि जितना भी घना हमको बनाना है। और इस तरीके से जो टी शर्ट मैंने काटी थी उसकी ये पट्टियाँ मैं जोड़ती चली जाऊंगी। मैंने 3 पट्टियाँ जोड़ने के बाद जो है दूसरा जो मेरा कुर्ते वाली जो पट्टियाँ थी वो मैंने जोड़ी हैं। तो इस तरीके से सारी पट्टियों को हम जोड़ते चले जाएंगे। काफ़ी अच्छा पायदान बनेगा इससे, और जो कपड़े हैं वो किसी काम में आ जाएंगे, बेकार भी नहीं होंगे और फेंकने भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से सिलते चले जाएंगे जितनी भी पट्टियाँ हमें जोड़नी है इसमें। और इस तरीके से सारी पट्टियों को हमें इसी तरीके से लगाना है। चाहे तो इससे छोटी छोटी पट्टियाँ भी काट सकते हैं और बड़ी भी काट सकते हैं इससे। तो बहुत ही आसान है पायदान बनाना। इसी तरीके से सारी पट्टियों को सिलते जाएंगे। मैंने 3 पट्टी सिली हैं और इसके बाद मैंने दूसरा वाला कपड़ा लगाया है इसमें, ताकि थोड़ा सा डिजाइन बन जाए इसमें और देखने में भी अच्छा लगे। तो इसी तरीके से सारी पट्टियों को जोड़ दिया है। ये लग रही है मेरी तीसरी जो पट्टी है, ये तीसरी है। और इसके बाद ही मैं दूसरा कपड़ा लगाऊंगी।
इन पट्टियों को कलरफुल अगर कपड़ा है तो उससे भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर का कलरफुल बन जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ये दो ही है। एक टी शर्ट मैं दो कलर का ही बनाऊंगी, एक टी शर्ट है और एक ये कुर्ता है, तो इसी से पूरा पायदान बनाऊंगी। अब जो ये कुर्ते की जो पट्टियाँ मैंने काटी थी गरम कुर्ते वाली, तो इनको मैं इस तरीके से लगाऊंगी। इन्हें मैं मोड़ कर नहीं लगाऊंगी, उसी के ऊपर लगा दिया है और फिर इसको पलट कर फिर इसका भी एक डिज़ाइन बन जाएगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। वैसे तो एक ही कलर से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कलरफुल ही है। जिसके बाद जो भी कपड़ा है उसी से बन जाएगा आराम से और आसानी से बना सकते हैं। ये अब इस तरीके से इसे पलट दिया और इसको सीधा करके फिर इसमें इस साइड से सिलाई लगा दी। अगर चाहें तो इससे भी चौड़ी पट्टी हम काट सकते हैं, जितना भी बनाना है उतना काट सकते हैं इस तरीके से। और इसी के ऊपर से हम दूसरी पट्टियों को फिर इसी तरीके से जोड़ेंगे। जो काली पट्टियां हैं उनको फिर दोबारा से जोड़ेंगे। बीच में थोड़ा सा ये डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये दूसरा कपड़ा लगाया है। और इसके ऊपर से इस तरीके से फिर दूसरा कपड़ा लगाकर फिर इसी तरीके से तीन पट्टी के बाद जो है फिर एक ये दूसरी पट्टी जो कुर्ते वाली है वो लगाते जाना है और इसी तरीके से पूरा पायदान बन जाएगा, तैयार हो जाएगा ये। फिर इसके किनारे भी हम चाहे तो दूसरा कपड़ा लगा लें या उसी की पट्टियाँ बना लें। तो ये मेरा पूरा पायदान तैयार हो गया। किनारे जो भी ये कपड़ा है इसे काट दिया हमने और बराबर कर दिया। ये जो मैंने एक एक इंच छोड़ा हुआ था इसमें सिलाई लगाकर दूसरी पट्टी मैं इसी कपड़े की पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे कलर से भी लगा सकते हैं डिजाइन देने के लिए उसको अच्छे से, लेकिन मेरे पास यही बचा हुआ है तो मैं इसी को सिल दूंगी इसके किनारे और इस तरीके से इसको जोड़कर इस किनारे वाली पट्टी को इसमें इस तरीके से लगाऊंगी। फिर इसको उधर को मोड़कर दूसरी साइड को और ये किनारे की पट्टी हो जाएगी। तो चारों तरफ मैंने इसी तरीके से लगाना है इसको। ये इस तरीके से, और जब ये चारों तरफ से लग जाएगा तो पूरा पायदान तैयार हो जाएगा। फिर देखिएगा कि कितना अच्छा लगता है और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं है और ना ही कोई मेहनत की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा काम तो करना नहीं है, सिर्फ पट्टियाँ काटनी है और सीधे सीधे सिलते चले जाना है और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा हमारा पायदान। चाहिए तो इन पट्टियों को दूसरी तरफ से लगाकर और बाहर की तरफ भी मोड़ सकते हैं। इस साइड से तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, लेकिन जो इधर जो इसकी लंबी साइड है इधर से मैं इसे बाहर से लगाकर अंदर की साइड मोड़ूंगी इन पट्टियों को, तो इसमें डिजाइन बन जाएगा एक। अब मेरी चारों तरफ की ये पट्टियाँ लग चुकी हैं। इसका बॉर्डर बन गया है इसी कपड़े से और अब हो गया है मेरा पायदान पूरा बिल्कुल तैयार। ये ये देखिए, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा जो पुराना कपड़ा था वो भी काम में आ गया और पायदान भी बन गया। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फटाफट से ये पायदान तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है।
और घर में इसी तरीके से अलग अलग तरीके के पायदान हम बना सकते हैं। जैसी इच्छा हो उस तरीके के पायदान बना सकते हैं हम। और ये हो गया है पायदान तैयार। ये देखिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।